चलो देखो एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा क्वेश्चन बता दिया था, तीसरा चौथा लगा लिए, पांचवा बताऊं? चलो देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या की क्या है, नहीं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो टाइप की संख्याएं हैं, ठीक है ना, एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है, ठीक है। एक छोटी संख्या और एक कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या है। तो कैसे इसको करेंगे, पहले तो मानना पड़ेगा किसी एक संख्या को, तो दूसरी संख्या हमको प्रश्न के अनुसार मिलेगी, ठीक है ना। इसमें देखो बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अगर दो चर मान के लगाओगे तब थोड़ा आसान लगेगा, एक चर से लगाने का प्रयास करेंगे तो दूसरी संख्या बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ठीक है ना। इससे अच्छा दो चर मान के लगा देते हैं इसको, ठीक है। दो संख्याएं हैं, एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या। तो मान लेते हैं, माना पांचवा क्वेश्चन है, माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। छोटी संख्या बराबर मान लिया x और बड़ी संख्या बराबर क्या मान लिया, y। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। प्रश्न बोल रहा है, प्रश्नानुसार प्रैक्टिस करोगे उतना कम गलती करोगे। देखो प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो वर्गों का अंतर लेना है, ठीक है, लेकिन किसी का अंतर नहीं ले सकते हो। अंतर मतलब घटाना, तो बड़े में से किसको घटाओगे, छोटे को। तो बड़ा हमारा y है और छोटा x है, इनके वर्गों का अंतर लेना है, तो स्क्वायर करके माइनस कर देंगे और बराबर क्या लिख लेंगे, 180, समीकरण नंबर। और दूसरा बोल रहा है कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये समीकरण नंबर 2। अब 2 का मान 1 में रखो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, बराबर कितना लिखा है, 180। तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 इधर आएगा तो बराबर क्या बच जाएगा, 0। अब इसकी तुलना करवा देंगे किससे, ay स्क्वायर प्लस dy प्लस c बराबर, जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हो उसमें धराचार्य का सूत्र लगा रहे हो ना सब सवाल में। तो धराचार्य का सूत्र तभी लगता है जब a b और c का मान पता हो। तो हम इससे तुलना करवा के a b c का मान निकालेंगे। यहाँ पे पहले x लिखा जाता था, अब क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारा समीकरण y में बना है। अगर x में बना रहता तो जहाँ जहाँ y लिखा गया वहाँ क्या लिखा जाता है, x। इससे हम क्या करवा देंगे, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो बताओ a बराबर क्या आएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर y का गुणांक है, यहाँ y गुणांक माइनस 8, c बराबर अचर पद कितना है, माइनस 180। अब फार्मूला लिखेंगे इस बार y बराबर, पहले x बराबर लिखते थे क्योंकि x रहता था, अब y है तो किसके बराबर लिखेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, सबका मान रख दो। तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी का मान कितना है, -8। तो दो चिन्ह आ गया तो ऐसे कोष्टक लगा लिया करो। फिर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस करड़ी, यही लिखा है तो जो लिखा है वो लिख दिया। फिर लिखा है बी स्क्वायर, तो बी का मान -8 है तो -8 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। फिर -4 लिखा है इंटू ए लिखा है, ए की वैल्यू कितनी है 1, इंटू सी लिखा है, सी का मान -180 है यहाँ पे, ठीक है। बटे कितना लिखा है 2 इंटू ए का मान कितना है 1। तो y बराबर माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस करड़ी में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये माइनस माइनस प्लस 4 का गुणा कर लो 720 आ जाएगा। 18 चौक 72 होता है, ऐसे 0 बढ़ा लेंगे। बटे 2 1 में 2, तो y बराबर 8 प्लस माइनस करड़ी में 4 हो जाएगा। फिर 6 2 8, फिर 7 बटे 2, तो y बराबर 8 प्लस माइनस, ये किसका वर्गमूल है निकाल लेते हैं, 784। ऐसे जोड़ा बनाएंगे, भाग विधि से जल्दी से आ जाएगा। 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 84 कितनी बार भाग जाएगी, हाँ नहीं 44, 4 चौके 16, 4 बटे 32, 4 9 36, 4 7 28, 3 3 9, 4 चौके 16, 4 25, 6 चौक 36, 7 7 49, 8 बार लेके जाओ क्योंकि 8 64 होता है, यहाँ लास्ट में 4 है भी। 8 बार लेके जाएंगे तो 8 64 के 4, 8 चौके 32, 32 6 38, 0 हो गया ना, हो गया कि नहीं। तो कितना आएगा वर्गमूल 28 बटे कितना है 2। अब क्या लिखेंगे, प्लस लेने, तो प्लस लेंगे तो y बराबर 8 प्लस 28 बटे 2, तो y बराबर इसको जोड़ो 36 हो जाएगा बटे 2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 18, ठीक है ना। और लिखेंगे माइनस लेने पर, तो y बराबर 8 माइनस 28 बटे 2, तो y बराबर घटाओगे तो ये 20 बचेगा माइनस में बटे 2, 2 दाम में 20 -10, तो y के 2 मान आए, ठीक है ना। अब संख्या है तो संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है ना। संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। तो हम दोनों पे चेक करेंगे। अगर हमारी छोटी संख्या y बराबर 18 है, बड़ी संख्या y हमने किसको माना है बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या अगर हमारी 18 है तो छोटी संख्या क्या आएगी, हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम y बराबर 18 रखते हैं समीकरण 2 में तो देखते हैं x बराबर क्या आता है, और y बराबर 10 रखते हैं तब देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत करेगा, अगर तुम y की जगह -10 रखोगे, संख्या हमारी माइनस में हो सकती है क्योंकि बोला थोड़ी है कि प्लस में लेना है कि माइनस में, लेकिन 18 रखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। -10 यहाँ पे जब रखोगे तो ये -80 हो जाएगा, और जैसे स्क्वायर हटाओगे करड़ी में -80 हो गया, तो करड़ी में -80 हो गया, तो करड़ी में माइनस आ गया तो उसको निकाल नहीं पाओगे, तो वो काल्पनिक हो गया ना। करड़ी में जब माइनस आता है तो वो कैसा हो जाता है काल्पनिक। तो -10 हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि -10 लेने के बाद आंसर हमारा कैसा हो जा रहा है काल्पनिक हो जा रहा है। यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, रख के दिखा देता हूँ। y बराबर 10 समीकरण 2 में रखने पर, y बराबर 10 कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर,
तो रखेंगे जब इसमें, तो x स्क्वायर बराबर y बराबर 10 रख रहा हूँ, 18 लिखा है ना जी, ये 18 लिखा है ना। तो रखो 8 गुणे 18, तो स्क्वायर हटाओगे तो एक करड़ी में 8 गुणे 18 हो जाएगा। 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, 18 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 3 18, है ना, होता है। तो यक्स बराबर जोड़ा बना के बाहर निकालते, वर्गमूल ऐसे ही लिया जाता है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दिनक 4 3 12, 4 3। कोई संख्या करड़ी से बाहर निकलती है तो वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। कोई संख्या अगर करड़ी से बाहर निकलती है तो वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो यक्स की वैल्यू हमको इस पे मिल गया, -12 + 12 मिला कि नहीं। अब अगर मैं ये y बराबर -10 रखता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या रखने पर, -10 रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर -10 समीकरण 2 में रखने पर, रखो यहाँ पे यक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे y की जगह क्या रख दोगे, -10, स्क्वायर हटाओगे तो करड़ी में -80 आएगा। और ये कैसी संख्या है, काल्पनिक। ये कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है कि नहीं। तो काल्पनिक हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक आंसर हमको एक 18 मिला है और एक 12 मिला है, प्लस माइनस, ठीक है ना। यही आंसर में दिया भी होगा, आंसर देखो दिया है ना, 18 2 बार दिया है। 18 कितनी बार दिया है, क्यों 2 बार दिया है, क्योंकि 18 ही रखने पे हमको 12 भी प्लस में भी मिला और माइनस में भी मिल रहा है कि नहीं। इसलिए 18 + 12 के साथ भी लिखा है और 18 - 12 के साथ भी लिखा है। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में दिखाना पड़ेगा ना जो पूछा है हमसे, हमने हल तो कर लिया, आंसर कहाँ है हमको कहाँ पता, अभी लिख के दिखाओ। हमने छोटी संख्या को यक्स माना है, तो लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर क्या, छोटी संख्या बराबर यक्स, और यक्स का 2 मान आया, एक +12 आया और एक -12, प्लस आगे नहीं लगाते हैं। और बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या 18 है, वो 12 पे भी 18 है और -12 पे भी 18 है, क्योंकि हमने 18 ही रखा था y की जगह यहाँ पे, ठीक है ना। तो 18 पे ही +12 भी मिला और -12, तो 18 पे 12 मिला है और इसी 18 पे -12 भी मिला है, ठीक है ना। ऐसे दोनों आंसर दिया तुम्हारा। 18 एक बार भी लिख दोगे तब भी ठीक है ना, समझ में आया। थोड़ा सा बड़े में लगा है, बड़े में क्या लगा है, पहली बात तो 2 चर मान लिया था, और जब भी 2 चर मानते हैं तो द्विघात समीकरण ही बनने में टाइम लग जाता है, लगता है कि नहीं। फिर इसको हल करेंगे, हल करने के बाद, हल तो हो चुका था यहाँ तक, यहीं तक हल हो चुका था, लेकिन इसमें एक y का मान रखने के बाद हमको आंसर काल्पनिक मिल रहा था, उसको चेक करना पड़ा तनकीद से और बड़ा हो गया। अगर वो आंसर होता तो हमको चेक नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट आंसर में रख देते उसको। तो ये सब चेक करने में थोड़ा सा बड़ा चला गया है। और अब तक जितने क्वेश्चन लगाए, इतना क्वेश्चन अगर अच्छे से लगाते हुए आए हो तो ये कठिन नहीं है, ये तब आसान है तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। 5 तक हो गया, छठवां लगा लिए हो। छठवां देखो 19-20 में पूछा भी है और NCERT का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है, रेलगाड़ी की चाल से रिलेटेड या कार की चाल से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछता है, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं पूछा, अगर इस चैप्टर से पूछता है तो इसी टाइप का पूछता है ज़्यादातर। बता दूं छठवां, देख लो सभी लोग, चलो देखो तब छठवां क्वेश्चन देखो, सिंपल है। अभी पीछे जो क्वेश्चन सब लगा के आ रहे हो उसी से रिलेटेड है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। बस ये द्विघाती में समीकरण में बन के लगेगा, और उसके पहले जो लगा के आए वो 2 चर वाला था, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
मतलब चाल और उसकी बदल नहीं रही है, एक समान चाल है, ठीक है ना। उसके बाद यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में कर लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जो पूछा है मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब शुरू में आ जाते हैं, प्रश्न जो कर रहा है वो कर देते हैं। रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है? 360 किलोमीटर, ठीक है ना। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दिया है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना दिया है? 360 किलोमीटर, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार प्रश्न बोल रहा है कि रेलगाड़ी इतनी दूरी को एक समान चाल से जब तय करती है तो कुछ टाइम लेती है। वो टाइम अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो जो टाइम लेगी उससे 1 घंटा अधिक है। 1 घंटा क्या है? अधिक, कम है। मतलब मैं उल्टा बोला हूँ, ठीक है ना। उल्टा का सही मैं भी बोला हूँ, बस किताब जो बोली उसका उल्टा मैं बोला हूँ। जैसे चाल अगर बढ़ा दोगे तो जल्दी दूरियां तय हो जाएगी ना, तो जल्दी से अगर दूरी तय होगी तो समय कम लगेगा ना। तो पहले जो टाइम ले रहा था उसकी अपेक्षा जब चाल बढ़ा दोगे तो 1 घंटा कम लगेगा। स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है? कम टाइम लगेगा। तो कितना कम लगेगा? क्वेश्चन में दिया है 1 घंटा। तो समय दिया है तो हमको समय ही निकालना पड़ेगा समीकरण बनाने के लिए, निकालना पड़ेगा कि नहीं। समय के बारे में दिया है ना। अभी जो टाइम लेगी x के स्पीड से उसकी अपेक्षा अगर इसकी स्पीड बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम लेगी। तो पहले हम निकालते हैं कि इतने स्पीड से कितना टाइम लेगी। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। लिख के लगाना है, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। इस समय को हम t1 मान रहे हैं। इस समय को क्या मान रहे हैं? t1 बराबर दूरी कितनी तय कर रही है? 360 किलोमीटर, और चाल कितनी है इसकी? इतना घंटा लगेगा। लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। अच्छा, घंटा कैसे पता चला? तो देखो, इसका मात्रक का भी खेल तुम लोग दिखा देते हैं। 360 किलोमीटर है कि नहीं, और x किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा सबसे नीचे, ये ऊपर चला जाएगा। आया ना। तो ऐसे मात्रक भी कटते हैं, मात्रकों को भी कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट याद करना पड़ता है मात्रक। अगर एक याद है तो निकाल सकते हो, ठीक है। अपने आप आएगा नहीं, समय है तो घंटा में ही आएगा ना। चलो, अब क्या कर रहा है? रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, हाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 बढ़ा दो। 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करने पर? बढ़ाने पर। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। इसको क्या मान लेते हैं? t2। ये भी तो समय ही है, फार्मूला वही है, दूरी बटे। अभी भी दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर, है कि नहीं? अभी भी दूरी कितनी है? चाल कितनी हो जाएगी? पहले x थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए तो 5 जोड़ लो इसी में।
अब यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगी घंटा, ये फिर कट जाएगा और ये आ जाएगा 360 बटे यक्स प्लस 5 घंटा। आएगा कि नहीं। अब प्रश्न बोल रहा है कि जो T1 टाइम है वह T2 टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है, ठीक है ना। पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब इसकी चाल कम रही होगी तो इतना टाइम लिया, जब वही बढ़ गई तो टाइम कम लिया ना। ये टाइम कम है, कितना कम है 1 घंटा, कितना कम है 1 घंटा। मतलब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 1 घंटा। आएगा कि नहीं। दोनों में अंतर कितने का है। अगर घटा के नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, जो T1 है वो T2 से कितना ज़्यादा है, 1 घंटा ज़्यादा है ना। T1 जो है वो T2 से कितना ज़्यादा है, हमको बराबर करना है समीकरण बनाने के लिए, तो T1 1 घंटा ज़्यादा है, इसमें 1 जोड़ लो, हो गया दोनों बराबर। तो मैं वह डायरेक्ट बोल रहा था कि T1 माइनस T2 कर लो और बराबर क्या कर लो 1 कर लो। तो T1 की वैल्यू कितनी है 360 बटे यक्स माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 360 बटे यक्स प्लस 5 बराबर 360 ऊपर से कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लोगे तो ऊपर 1 बचेगा नीचे यक्स, माइनस यहाँ भी ऊपर 1 बचेगा नीचे यक्स प्लस बराबर 1। 360 को इधर भेज दो और इसका तिर्यक गुणा कर लो। यक्स प्लस 5 का 1 में करोगे तो कितना आएगा माइनस यक्स का 1 में करोगे यक्स, फिर नीचे का नीचे यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 360। ये यक्स माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, कितना बचा ऊपर 5 बचा नीचे यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स बराबर 1 बटे 300। इसका यहाँ गुणा करो वही आएगा, आएगा कि नहीं बराबर है। गुणा करोगे तो 5 शून्य शून्य 5 छक्का 30 के 0 5 3 15 3 18, इसको इधर लेके आओ तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स माइनस 1800 बराबर। अब हमको किसका सूत्र लगाना है धराचार्य का, तो धराचार्य का सूत्र लगाने के लिए ABC निकालना होगा, तो इसकी तुलना करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने पर। बताओ ए बराबर कितना आएगा। अब देखो इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जगह उधर खत्म हो गई, इधर लिख रहा हूँ। ए बराबर कितना आ जाएगा 1, बी बराबर कितना है 5, सी बराबर कितना है माइनस 1800। फार्मूला क्या होता है माइनस यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a सी बटे 2a। तो यक्स बराबर माइनस बी का मान, फिर प्लस माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1, ए का मान 1 है, और फिर माइनस 1800 बटे कितना है 2 इंटू 1, तो यक्स बराबर -5 प्लस माइनस करड़ी में 5 25 माइनस माइनस प्लस 18 चौक को 72, और ये 2 0 क्या करेंगे उतार लेंगे बटे 2 1 में, यही ना आएगा। देखो इसी में हटाएंगे, क्या कर सकते हैं, मिटाएंगे तो है नहीं, अभी नोट भी करोगे। तो यक्स बराबर क्या आ गया -5 प्लस माइनस 75 25 और 7200 जोड़ो 7225 हो जाएगा, है ना होगा बटे 2। अब 7225 को बाहर निकालो 85 आएगा, कंफर्म होना। चलो बटे 2, अब वही लिखेंगे प्लस लेने पर क्या लिखेंगे, देखो माइनस मैं नहीं लूँगा, जगह नहीं है, तुम लोग लेके दिखाओगे। माइनस इसलिए नहीं लूँगा, माइनस लूँगा तो ये आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में आंसर जब आएगा तो रेलगाड़ी की चाल माइनस में आएगी। कभी कोई रेलगाड़ी माइनस के चाल में नहीं चलती है, तो हम प्लस वाला लेंगे केवल, ठीक है ना। और तुम लोग अपनी कॉपी पे दोनों लेके दिखाओगे, ठीक है ना। मुझे पहले ही पता चल गया, तुम लोगों को नहीं पता चलेगा, तो तुम लोग पहले करोगे फिर पता चलेगा।
तो यक्स बराबर -5 प्लस 85 बटे कितना हो जाएगा 2। इसको घटाओगे तो 80/2, इसको काट दोगे तो कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब यही प्लस माइनस ले लोगे तो -45 आएगा, और वो गलत है। तो लिख देना लास्ट में आता रेलगाड़ी की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दिया है ना आंसर।